बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं कि लो बैक पेन क्या है, लो बैक पेन क्या है, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, हमारी जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं। ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद स्टूडेंट्स के लिए इतना टारगेटेड नहीं है। ये बनाने का मकसद है कि मैं अपने पेशेंट्स को या जनरल पॉपुलेशन को गाइड कर सकूं कि एक्चुअली लो बैक पेन क्या है, कमर में जो निचले हिस्से के अंदर दर्द होता है, और इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। लो बैक पेन को मोस्टली काफ़ी लोग एक डिज़ीज़ समझते हैं कि ये एक बीमारी है। लो बैक पेन कभी भी डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लो बैक पेन इज़ ए सिम्टम, इज़ ए साइन, एक निशानी है कोई और किसी काज की या किसी और डिज़ीज़ की। वो काजेज़ डिफरेंट अगर कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो आप एक जनरली अगर डिवीज़न करना चाहते हैं तो हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि कोई मस्कुलर प्रॉब्लम हो, लाइक मसल स्पैज़म में पट्ठों का अकड़ा हो जिसको कहते हैं, या फिर कोई बोनी इशू हो, यानी बोन्स जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, हड्डियाँ इन्वॉल्व हों, रीढ़ की हड्डी के मोहरे इन्वॉल्व हों, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें आ सकती हैं जैसे कि कोई फ्रैक्चर हुआ हो, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर होता है, या फिर लाइक कंडीशंस और ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हों, जिस तरह आर्थराइटिस की कंडीशन होती है। तो आर्थराइटिस नॉर्मली तो आर्थराइटिस नी जॉइंट और हिप जॉइंट और इधर होता है, लेकिन आर्थराइटिस में जिस तरह के ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं वो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के ऊपर भी बन सकते हैं, यानी कि नोकदार जो हो जाते हैं रीढ़ की हड्डी के मोहरे। और इसके अलावा डिस्क के रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोट्रूजन है, यानी इस कंडीशंस के सिम्टम्स जो लो बैक पेन होंगे। और इसके अलावा आते हैं ऑर्गन्स के रिलेटेड, लाइक किसी को है किडनी का प्रॉब्लम, यानी गुर्दे का दर्द है, गुर्दे की बीमारी है लेकिन दर्द आ रहा है उन्हें लो बैक पेन में, तो पेशेंट्स जो है वो लो बैक पेन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक काज है अगर वो जब तक डायग्नोज ना हो, जो उसकी तशख़ीस ना हो, तो आप लो बैक पेन को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करवाना है कि आपका प्रॉब्लम बोनी है, डिस्क के रिलेटेड है, मस्कुलर है या ऑर्गन के रिलेटेड है। अगर मस्कुलर है, फिज़िकल थेरेपी और मेडिकेशन से भी ठीक हो सकता है। फिज़िकल थेरेपी में मसल स्पैज़म और डिपेंड करता है कि मस्कुलर कौन सी कंडीशन है। और अगर डिस्क है, डिस्क के अंदर तो मेटलैंड और मोलिगन की टेक्निक्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं फिज़िकल थेरेपी में। अगर डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा, लाइक डिस्क हर्निएशन भी है, डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन के क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी मैं आपको आम ज़ुबान में समझाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अगर तो डिस्क बल्ज है तो हम मोलिगन और मेटलैंड की कुछ टेक्निक्स होती हैं फ़िज़िकल थेरेपी में, वो लगा के, या कैल्टन बॉन्ड की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, एक हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि डिस्क बल्ज को पहचानने में गलती कर देते हैं कि डिस्क बल्ज आइदर एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। अगर एंटीरियर है तो हमारा पूरा प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है डिस्क बल्ज को ट्रीट करने के लिए, और अगर पोस्टीरियर है तो डिफरेंट होता है, और अगर सर्कमफेरेंशियल है तो डिफरेंट होता है। एक तो ये हमें कॉमनली फ़िज़िकल टेस्ट करके भी पता चल जाता है, या फिर इसके अलावा हम MRI के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं कि कौन से वाला हमें डिस्क बल्ज है। और डिस्क बल्ज अगर बहुत ज़्यादा हो या डिस्क हर्निएशन हो तो फिर उसका इलाज जो है वो सर्जरी ही होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो, अगर उसने अगर लाइक न्यूक्लियस पपोसिस जो है वो एनुलर टीयर के बाद बाहर आया हुआ है, एनुलर टीयर होती है वो झिल्ली जो डिस्क के अराउंड होती है, और एनुलर लिगामेंट उसको कहते हैं। अगर वो झिल्ली जो उसके अंदर कोई टीयर आ जाए तो उसको एनुलर टीयर कहते हैं। ये भी MRI के ऊपर डिटेक्ट हो जाता है। और उसके बाद ये इसके टीयर होने की वजह से डिस्क के अंदर जो एक पानी की तरह का जो मवाद होता है वो, उसे न्यूक्लियस प्रोपोसिस कहते हैं, वो स्लिप होके उस टीयर में से निकल के बाहर आ जाता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो फिर जो है वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसके अंदर ऑपरेट, या अगर माइनर सा डिस्क हर्निएशन हो तो हमें रेस्ट की इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो एनुलर लिगामेंट जो टीयर हुआ है वो कम से कम हील हो जाए, जिसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि स्कार फॉर्मेशन या खरींड बनना जिसे कहते हैं, तो वो पक जाए। जैसे ही वो एनुलर टीयर जो वो पकता है उसके बाद फ़िज़िकल थेरेपी ज़्यादा उसके ऊपर कंटिन्यू होती है। बाकी लो बैक पेन के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने अपना यहाँ पे नीचे लिंक भी दिया हुआ है जिसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।